गति के नियम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल क्या होता है। पढ़ना बल ही है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बल होता क्या है। तो बता दें आपको बेटा कि किसी भी स्थिर वस्तु की दिशा में, स्थिति में जो परिवर्तन कर दे उसे बल कहते हैं। ये मार्कर है, स्थिर है, इसमें मैंने थोड़ा सा पुश किया, इसके विरामावस्था में था, गतिमान अवस्था में आ गया, मतलब कि जो कुछ भी मैंने लगाया वो क्या था, बल था। मान लीजिए कोई बॉल जा रही हो या फिर आ रही हो, किसी चीज से टकराई और अपने दिशा को क्या कर दिया, उसने बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि जिससे वो टकराई थी उसने उस पर कुछ बल आरोपित किया, वही बल है। तो अब बल है तो बल कितने तरह के होते हैं? तो अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करेंगे तो इसमें बल बेटा यांत्रिकी में दो प्रकार के होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्षेत्र बल, जो बिना कांटेक्ट के वर्क करता है, जैसे अट्रैक्शन, चुंबकत्व, चुंबकन। दो चुंबक या फिर चुंबकीय पदार्थ जब चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं तो वो चुंबक से चिपक जाते हैं, बिना टच हुए अपने आप ही खींचे चले आते हैं। तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होता है उसी को बोलते हैं क्षेत्र बल। यू मीन फील्ड फोर्स। नेक्स्ट है संपर्क बल। संपर्क बल नाम से पता चल रहा होगा, संपर्क, जो संपर्क में आने पर वर्क करता है। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर से जब मैं लिखता हूं तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है बेटा, संपर्क बल लगता है। क्योंकि जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा तब तक ये चलेगा नहीं, ऐसे रखा रहेगा, मैं सोचूं यहीं से इसे काम करे, नहीं करेगा। जब तक ये इस बोर्ड के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये लिखेगा नहीं। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि स्याही अच्छा एक बात तो है, नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब भी कभी आप लोगों की दिल लगी होती होगी तो एक दूसरे के पास बस यूं ही सब खींचे चले आते हो। क्यों? कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है उतनी समय? क्षेत्र बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल का कोई एग्जाम्पल? तो संपर्क बल का बहुत सिंपल सा प्यारा सा एग्जाम्पल है बेटा, संपर्क बल का बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। जब आप लोग क्षेत्र बल का वर्क मतलब उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, पापा को पता चल गया और उतार लिए बस। उसके बाद जो फोर्स वर्क कर रही थी आपके ऊपर या फिर उसमें, वो सब क्या था, संपर्क बल। चलिए बहुत ज़्यादा अंदर ना जाइए, कुछ लोग तो इमोशनल हो जा रहे हैं। आइए बात करते हैं बेटा, इसी में एक वर्ड आ गया है इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व मतलब साफ साफ है जड़। जड़ क्या करती है? एक दूसरे को पकड़े रहती है, बनाए रखती है, इधर उधर जाने नहीं देती है, उसे ही जड़त्व कहते हैं। फोर्स में भी जड़त्व का एक अपना रोल है, ये मुख्य रोल अदा करती है। कहाँ पर? हर जगह पर। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं तब तक खड़ा रहूँगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर वर्क नहीं करने वाला। ये मार्कर ऐसे का ऐसे तब तक रखा रहेगा जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। अब जड़त्व कई टाइप के होते हैं, तो मेन हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। पहला, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगने वाला नहीं है। ये बोर्ड यहाँ पर तब तक टंगा रहेगा, तब तक लगा रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। दूसरा, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, जब कोई वस्तु एक समान रूप से गति कर रही हो तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है।
आप लोग बस में बैठे रहते हो, बस चल रही होती है, अचानक से ब्रेक लगता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपके ऊपर गति का जड़त्व वर्क कर रहा होता है। बस के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी समान रूप से गति कर रही होती है। आपकी बॉडी ये नहीं चाहती कि वो रुके, लेकिन बस रुक जाती है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप आगे की तरफ चले जाते हो। तो जब बस रुकती है, आप आगे की तरफ झुकते हो, उस समय कौन सा जड़त्व वर्क करता है? तो वो गति का जड़त्व वर्क करता है। याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स। दिशा का जड़त्व, दिशा इसी के ठीक विपरीत है, बाकी सेम है। दिशा का जड़त्व बिल्कुल सेम। गाड़ी चल रही है, मैडम जी पीछे बैठी हैं, आगे मोड़ है, फैशन का जमाना है, गाड़ी स्पीड में है, अब गाड़ी मुड़ रही। 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं बेटा, 2 व्हीलर का मजा मत लीजिए। अब जब गाड़ी मुड़ी इस साइड को, तो आप झुक गए इस साइड को। क्यों झुक गए? क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में जाने की कोशिश कर रही थी आपकी बॉडी। गाड़ी तो मुड़ गई, उसको तो चलाने वाले ने मोड़ दिया, आपको तो किसी ने नहीं मोड़ा ना। तो आप झुके नहीं थे, एक्चुअली में गाड़ी मुड़ी थी, आप ऐसे सीधे रहने की कोशिश कर रहे थे। उस समय आपके ऊपर जो लॉ लागू हो रहा था वो था दिशा का जड़त्व। आप बैठे हुए हो, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी अचानक से बढ़ती है, आप पीछे की तरफ झुक जाते हो दिशा की वजह से, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहते थे। गाड़ी की दिशा चेंज हुई, आप अपनी दिशा नहीं चेंज करना चाहते थे, इसीलिए आप पीछे की तरफ झुक गए बस। तो यहां पर बेटा फॉलो होगा क्या? दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व 3 टाइप के, यानी विराम का जड़त्व। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो वो हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, चाहे उसको 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल रखे रहो। गति का जड़त्व ये कहता है जब भी कोई भी वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो, तो जब वो रुकेगी तो उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उसमें गति का जड़त्व वर्क करता है। वो उस रूल को फॉलो करती है, क्योंकि जितनी भी चीजें गति कर रही होती हैं वो हमेशा गति करने की ही कोशिश करती रहती हैं। वो तब तक गति करती रहेंगी जब तक उन पे कोई भी बाह्य बल वर्क नहीं करेगा। दिशा का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व बिल्कुल साफ है। जब भी कोई गाड़ी केंद्र किसी भी लेफ्ट साइड मुड़ती है या फिर राइट साइड मुड़ती है, जब लेफ्ट मुड़ेगी तो आप राइट झुक जाओगे, जब राइट मुड़ेगी तो आप लेफ्ट झुक जाओगे। उस समय वहां पर कौन सा जड़त्व लागू होता है? वहां पर दिशा का जड़त्व लागू होता है। ये बात याद रखना। इसको हमने बेसिक ये 3 टिप्स में इसलिए बता दिया क्योंकि अब प्रश्न पूछता है कि एक गाड़ी या एक बस यात्रियों को भर के जा रही थी। जब बस लेफ्ट डायरेक्ट दिशा में मुड़ी तो यात्री दाहिनी ओर या फिर राइट दिशा में झुक गए। वहां पर जड़त्व का कौन सा नियम लागू हो रहा था? तो दिशा का जड़त्व। कौन सा नियम लागू हो रहा था? दिशा का जड़त्व। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।